हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, कॉन्जरिंग सीरीज की नई मूवी कॉन्जरिंग 3 अगले साल रिलीज होगी। अगर आप इस मूवी का विकीपीडिया पेज देखें तो वहां लिखा है कि ये हॉरर फिल्म 1981 में होने वाले एक कत्ल के केस के ऊपर है। ये केस आर्ने जॉनसन नामी आदमी पर हुआ था, लेकिन ये हैरत अंगेज और थ्रिलिंग केस था क्या? ये कहानी अमरीकी शहर ब्रुकफील्ड की है। 3 जुलाई 1980 की रात को इस शहर में बहुत तेज बारिश हो रही थी। इस शहर के घर में एक 11 साला बच्चा डेविड ग्लेट्जेल अचानक अपने बेड से चीखता हुआ उठा। इसने अपनी फैमिली को बताया कि इसे अपने कमरे में एक आदमी नजर आया है जिसकी काली आंखें हैं और पतला सा चेहरा है। इसके दांत बहुत नुकीले हैं। डेविड की फैमिली ने इसकी बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया। हो सकता है कि डेविड ने कोई ख्वाब देखा हो, लेकिन ये कहानी अभी बस शुरू हुई थी। डेविड आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होना शुरू हो गया। ये हर वक्त डरा हुआ रहता था। डेविड की बहन का नाम डेबी था। डेबी के मंगेतर का नाम आर्ने जॉनसन था। वही आर्ने जॉनसन जिसके ऊपर कॉन्जरिंग 3 की कहानी बेस्ड है। आर्ने कुछ दिनों के लिए डेविड के घर पर ही शिफ्ट हो गया क्योंकि डेविड की तबीयत काफी खराब होना शुरू हो गई थी। डेविड हर रात चीखते हुए उठता था और उसी खौफनाक से हुलिये वाले आदमी का बताता। ये कहता कि वो आदमी इससे एक कोने में खड़ा घूरता रहता है और इसको कहता है कि वो डेविड को एक दिन अपने साथ ले जाएगा। लेकिन डेविड के घर वालों को असल परेशानी तब होना शुरू हुई जब डेविड की बॉडी पर खुद ब खुद जख्म के निशान बनना शुरू हो गए। ये निशान डेविड के सोने के बाद बनते थे। इनके घर के ऊपर वाले हिस्से से अजीब किस्म की आवाजें भी आना शुरू हो गईं। डेविड की फैमिली काफी डर गई थी। ये लोग इसको एक साइकियाट्रिस्ट के पास भी लेकर गए, लेकिन डेविड की हालत और भी बिगड़ने लगी। यहाँ तक कि ये मुख्तलिफ आवाजों में बातें करना शुरू हो गया। डेविड एक बुक के बारे में भी बातें करता जिसका नाम पैराडाइज लॉस्ट था। डेविड इस किताब को अपनी फैमिली को सुनाता था, हालांकि इसने ये किताब कभी पढ़ी ही नहीं थी। डेविड को यह भी लगता था कि कोई इसका गला दबाता है। यह केस अब पूरे अमेरिका में मीडिया के ऊपर आने लगा। इस केस को मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन भी इन्वेस्टिगेट करने लगे। इन दोनों का दावा था कि डेविड के साथ 43 डीमंस हैं, यानी 43 शयातीन मौजूद हैं जो इसका पीछा नहीं छोड़ रहे। लेकिन इस पूरे केस में डेविड की बहन का फियांसे आर्ने जॉनसन कहां से आ गया? दोस्तों, आर्ने जो इस दौरान इन्हीं के घर में रह रहा था, अक्सर ऊंची आवाज में हंसते हुए कहता था कि ये शयातीन मेरे जिस्म में दाखिल होने से डरते हैं। लेकिन इसको ये नहीं पता था कि इसकी अपनी जिंदगी अब तब्दील होने वाली है। नवंबर 1980 तक डेविड की तबीयत तो काफी संभल गई, लेकिन आर्ने के साथ कुछ अजीब होने जा रहा था। आर्ने एक इंतहाई सीधा सा आदमी था। इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं था। ये बहुत मेहनती इंसान था। जैसे ही डेविड की तबीयत संभली, आर्ने की तबीयत खराब होना शुरू हो गई। ये लोगों को देखकर हुर्राता था और लोगों को बिला वजह धमकियां देना शुरू हो गया। एक दफा इसकी गाड़ी दरख्त में जाकर लगी। आर्ने ने इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार भी शयातीन को करार दिया। इसका कहना था कि ये पोजेस्ड है और शयातीन ने ही इसकी गाड़ी को बेकाबू कर कर दरख्त में मारा है। ये आदमी ये भी कहता था कि इसके घर के बाहर एक पुराना कुआं है और इसको इस कुएं के अंदर डीमंस नजर आते हैं। लेकिन 16 फरवरी 1981 को ब्रुकफील्ड में खौफ फैल गया जब आर्ने ने एक आदमी को कत्ल कर दिया। आर्ने एक रेस्टोरेंट में अपनी मंगेतर डेबी और अपने मालिक मकान एलन बोनो के साथ खाना खा रहा था। खाना खाते हुए आर्ने और एलन बोनो की किसी बात पर लड़ाई हो गई। आर्ने ने घुराना शुरू कर दिया। फिर इसने अचानक अपनी जेब से एक चाकू निकाला और अपने मालिक मकान एलन के पेट में मार दिया। चाकू के कई वार करने के बाद आर्ने वहां से फरार हो गया। एलन की उसी रेस्टोरेंट में मौत हो गई। पुलिस ने कुछ ही घंटों में आर्ने को गिरफ्तार कर लिया। इस कत्ल के कई गवाह मौजूद थे और आर्ने के बचने के चांसेस बहुत कम थे। आर्ने का केस अदालत में शुरू हो गया, लेकिन अदालत में आर्ने ने एक ऐसी बात सामने रखी जिसने इस केस को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया।
आर्ने का कहना था कि ये कत्ल मैंने खुद नहीं किया, बल्कि मेरे अंदर शयातीन घुसे हुए थे, वही डीमंस जो डेविड के अंदर थे, और अब इसके मुताबिक वो इसके साथ मौजूद हैं और इन्हीं शयातीन ने इससे ये कत्ल करवाया है। इसीलिए कॉन्जरिंग 3 की टैगलाइन भी यही है, द डेविल मेड मी डू इट, यानी शैतान ने मुझे ये काम करने पर मजबूर किया। यही आर्ने जॉनसन ने अदालत में कहा। दोस्तों, अब इसका कोई सबूत तो नहीं था कि आर्ने जॉनसन सच कह रहा था या झूठ। इसके पूरे चांसेस थे कि यह सिर्फ एक झूठ था जो आर्ने के वकील ने अदालत में इसको बचाने के लिए कहा था। यह केस कई हफ्ते तक चला और मीडिया में काफ़ी मशहूर हो गया, लेकिन अदालत ने आखिर में आर्ने की इस दलील को मानने से इनकार कर दिया। आर्ने जॉनसन को 10 साल कैद की सज़ा हो गई, लेकिन आर्ने जॉनसन के अच्छे बिहेवियर की वजह से ये सिर्फ 5 साल के बाद जेल से रिहा कर दिया गया। इस केस पर उस वक्त एक टेलीफिल्म भी बनी थी जिसका नाम द डीमन मर्डर केस था। इस पर एक किताब भी लिखी गई थी। आर्ने जॉनसन के रिहा होने के बाद इसकी और इसकी मंगेतर डेबी की शादी हो गई थी। ये लोग आज भी साथ रह रहे हैं और अब 2021 में इसी केस पर बनी हुई मूवी कॉन्जरिंग 3 रिलीज होगी। दोस्तों, अगर आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए रियलिटी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्तन मिल जाया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।